एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का छोटा सा था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे और रामू अकेला ही रहता था। गांव वाले उसे अक्सर कहते, रामू तू गरीब है, तेरे नसीब में खेती या अमीरी नहीं है। एक दिन गांव के बाहर से एक बुजुर्ग साधु आया। रामू ने उसे पानी पिलाया और आराम करने की जगह दी। खुश होकर साधु ने रामू को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, बेटा इसमें कुछ बीज है, इन्हें खेत में नहीं अपने घर के आंगन में बो देना। मेहनत करना, भगवान मदद करेगा। रामू ने वही किया। कुछ दिनों में आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाए। गांव वाले हंसने लगे, हा गरीब रामू घर में पौधे उगा रहा है, इससे क्या मिलेगा। रामू चुपचाप पानी डालता रहा, पौधों की देखभाल करता रहा। समय बीता और रामू का आंगन हरे भरे पेड़ों से भर गया। इन पेड़ों पर न सिर्फ फल लगने लगे, बल्कि उनके पत्तों से औषधियां बनने लगी। गांव के लोग बीमार होते तो रामू के पास आते और उसके पौधों से सब ठीक हो जाते। गांव का जमींदार, जो रामू की इज्जत देखकर जलता था, एक रात चुपके से उसके आंगन में आग लगाने आ गया। लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, पौधों से ठंडी हवा चली और आग बुझ गई। जमींदार डर कर भाग गया। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि रामू की मेहनत और साधु का आशीर्वाद सच्चा है। लोग रामू के आंगन से औषधियां लेने लगे और रामू सबको मुफ्त देता। रामू अब सबका प्रिय बन गया। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत और नेक दिल इंसान का आंगन कभी खाली नहीं रहता। जलन करने वाले लोग खुद हार जाते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। रामू रोज मेहनत करता, सुबह हल चलाता, बैल को खेत में ले जाता और पसीना बहाकर अनाज उगाता। रामू खुश तो रहता, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। गांव में एक जमींदार भी रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीनें और पैसे थे। जब उसने देखा कि रामू मेहनत करके अच्छा अनाज उगा रहा है, तो उसे जलन होने लगी। जमींदार सोचता, ये गरीब इतना खुश कैसे रह सकता है, इसका खेत कैसे हरा भरा है, मुझे कुछ करना होगा। एक रात जमींदार ने अपने नौकर से कहा, जा रामू के खेत में जंगली पौधे चीर डाल दे ताकि उसकी फसल खराब हो जाए। नौकर ने वैसा ही किया। सुबह जब रामू खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसके खेत में अजीब पौधे उग रहे हैं। रामू परेशान हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर भगवान ने मेहनत का रास्ता दिया है तो मैं हार क्यों मानूं? रामू ने हर दिन खेत से चीड़ उखाड़े और अपनी फसल को बचाने की कोशिश की। गांव वाले भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। कुछ दिनों बाद गांव के लोग रात में देख लेते हैं कि जमींदार का नौकर रामू के खेत में कुछ डाल रहा है। गांव वाले उसे पकड़कर सरपंच के सामने ले जाते हैं। नौकर सब सच बता देता है कि ये सब जमींदार के कहने पर किया। सरपंच ने गांव में ऐलान किया, रामू मेहनती है और जमींदार ने जलन में गलत काम किया है। गांव वाले सब रामू के साथ खड़े हो गए। रामू की फसल बच गई और पूरे गांव ने मिलकर उसकी मदद की। रामू मुस्कुरा कर कहता है, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। लालच और जलन इंसान को नीचा दिखा देती है। एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पढ़ाई के लिए किताबें तक पूरी नहीं थी। शिवा दादी से, दादी मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा? दादी प्यार से, बेटा अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद मिल जाता है, मेहनत कर, भगवान जरूर मदद करेगा। शिवा ने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। दिन भर वह खेतों में काम करता और शाम को स्कूल जाता। गांव वाले हैरानी से, इतना छोटा बच्चा और इतना मेहनती। रात को सब सो जाते, लेकिन शिवा मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी,
पढ़ लिखकर अपने गांव का नाम रोशन करना। शिवा खुद से एक दिन में जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसकी लगन देखकर उसकी मदद करने लगे। शिवा ने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए और शहर जाकर बड़ा अफसर बन गया। आज शिवा उसी गांव में लौटा जहां से उसकी मेहनत की कहानी शुरू हुई थी। गांव वाले उसे गर्व से देखते हैं। गांव वाले, देखो, ये वही शिवा है जिसने मेहनत से अपना भाग्य बदला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मेहनत और हिम्मत हो तो सपने पूरे जरूर होते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बच्चा रहता था। रामू गरीब था और उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, उसके खेत में कभी फसल नहीं उगती थी। रामू दुखी होकर, हे भगवान, कितना भी पानी डालूं, कितनी भी मेहनत करूं, पर ये खेत हरा क्यों नहीं होता। रामू की दादी बहुत दयालु थी। एक दिन उन्होंने रामू को एक पोटली दी। दादी, बेटा, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, जादू तभी काम करेगा जब तुम मेहनत करोगे और सच्चे दिल से विश्वास रखोगे। रामू ने उत्साह से बीज बोए, हर दिन पानी डाला, खुद धूप में खड़ा होकर खेत की देखभाल की। रामू मुस्कुराकर, अब मेरा खेत जरूर हरा होगा। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा खेत हरे पौधों से भर गया। रामू की मेहनत रंग लाई थी। गांव वाले, वाह रामू, तेरे खेत में तो जादू हो गया, तू अब हम सबकी मदद करेगा। रामू ने सीखा कि मेहनत और विश्वास से किसी भी खेत को हरा भरा बनाया जा सकता है। रामू आसमान की ओर देखकर, धन्यवाद दादी, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। एक गांव में गोपाला नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक पुराना सा बैल और छोटा सा खेत था। गोपाला रोज खेत में काम करता, लेकिन कई साल से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। बिना पानी के फसल बार बार खराब हो जाती। गांव के लोग कहते, गोपाला, तू ये खेती छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन गोपाला हिम्मत नहीं हारता। वह कहता, जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं मेहनत करता रहूंगा। एक दिन गोपाला ने तालाब से पानी खींचने का उपाय सोचा। उसने बांस और रस्सियों से पानी खींचने की चरखी बना ली। अब वह रोज खेत में पानी डालने लगा। धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल उगाई। जब बरसात आई तो खेत और भी लहलहा उठा। गांव वाले हैरान रह गए और बोले, वाह, गोपाला ने तो अपनी मेहनत से सूखे खेत को भी सोने का बना दिया। बंजर खेत से सोने की फसल। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी। रामू सुबह सुबह उठकर हल चलाता, खेत में पानी डालता और खूब मेहनत करता। लेकिन खेत बंजर था, इसीलिए फसल ठीक से नहीं उगती थी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे रामू, तेरे खेत में तो कभी कुछ नहीं उगेगा। रामू चुप रहता और मेहनत करता। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं खेत को अच्छे से संवारूं और पेड़ पौधों का ध्यान रखूं, तो जरूर अच्छी फसल होगी। वह रोज खेत में गोबर डालता, नहर से पानी लाता और खेत को हरा भरा बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। रामू बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद उसका खेत सोने जैसी फसल से भर गया। गांव वाले देखकर हैरान रह गए और बोले, वाह, रामू की मेहनत रंग लाई।